दो बच्चे खेल में मस्त थे, पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कांच की खिड़की के बाहर कुछ अजीब परछाइयां गुजर रही हैं। ये दुनिया अब पूरी तरह से ज़ॉम्बियों से भर चुकी है। ज़ॉम्बी वायरस को फैले हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन ये भाई बहन इस सुनसान विला में अब तक जिंदा रह पाए। कुछ समय पहले एक जोड़ा गाड़ी लेकर इस विला तक आया था। उस रात जिमी ने अपनी छोटी बहन के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दिए। बाहर कुछ ज़ॉम्बी खड़े थे जो मानो किसी भी पल अंदर घुस सकते थे। सुबह जिमी ने अपनी बंदूक का मैगजीन चेक किया। जब भाई बहन रोज की तरह बाहर खेल रहे थे, तभी वही पिकअप ट्रक फिर लौट आया। इस बार उस जोड़े का रवैया कहीं ज्यादा सख्त था। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जिमी ने झूठ बोला, वो शहर में सामान लाने गए हैं। औरत मुस्कुराई और बोली, ये विला शहर से कई घंटों की दूरी पर है। हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को संभाल सकते हैं जब तक तुम्हारे माता पिता लौट नहीं आते। घर के अंदर ढेर सारा राशन और चलता हुआ फ्रिज देखकर उस जोड़े ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी बाहर जाकर गाड़ी छुपाने लगा। रात को जिमी ने उनकी बातें चुपके से सुनी। दोनों इस जगह से बहुत खुश थे। सुरक्षा के लिए जिम अपनी बहन को लेकर सुरक्षित कमरे में चला गया। असल में यही उनकी अब तक की सबसे बड़ी ताकत थी। अगली सुबह आदमी ने नाश्ता बनाकर रखा हुआ था। वो अब इस घर को अपना समझने लगे थे। जिमी ने ऊपर से शांत रहते हुए बस एक अजीब सी लाइन कही, सब खत्म होने वाला है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रात ढलने पर जिमी ने अचानक पूछा, क्या वक्त आ गया है? कुत्ते ने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भरी। जिमी ने फौरन बहन को उठाकर सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। नीचे वो जोड़ा रोमांस में डूबा था। लड़की बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उठी, लेकिन तभी उसने ज़ॉम्बी देख लिए। उसने जल्दी से बत्ती बुझा दी, ये सोचकर कि अब ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाएंगे। पर तभी पीछे से दरवाजा खुला और आदमी दौड़कर आया। उसने बंदूक निकाली। उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद ये जोड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जिमी और उसकी बहन वो तो हमेशा की तरह खेलने लगे। इसी दौरान एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में चल रहा था। बर्फ पर उसने कई जाल देखे और उन निशानों का पीछा करते हुए विला तक पहुंच गया। अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी उसकी गर्दन पर चुभन हुई। वो बेहोश हो गया। असल में उसे जिम ने ट्रैंक्विलाइजर मारा था। ये भी उसकी बचने की एक तकनीक थी। जब आदमी होश में आया, जिमी पहले से ही बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि वो एक स्पेशल फोर्स सैनिक था, बस यहाँ से गुजर रहा था। उसका असली मकसद था उत्तर की ओर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढना। जिमी को आदमी कुछ अलग लगा। वो उसका खाना या दवाइयां नहीं चाहता था, बस अपनी बंदूक वापस मांग रहा था। जिमी ने सौदेबाजी की, अगर तुम विला के लिए बिजली ठीक कर दो तो तुम्हें हथियार मिल जाएंगे।